मैं जो पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराया है मैं उसका खंडन करता हूँ। सबसे पहला एक इन्हें ये हाउस के अंदर मेयर की पावर होती है, किसको बुलाना चाहिए किसको ना बुलाना चाहिए। ये अधिकारियों को तो मोहरा बनाया जा रहा है, वहाँ ना अधिकारियों को कोई पावर है मुकदमा दर्ज करने को। तो मेयर महोदय ने बोला होगा उसको मुकदमा दर्ज करवाओ, ये गलत है। अगर पत्रकार वहाँ अंदर जाते उनकी करतूतों का पता लगता, जनता को, पानीपत की जनता भी हमारे पार्षद और मेयर क्या कर रही है, इसलिए उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। भी कोई पत्रकार नहीं जाएगा, गलत है, ये गलत है। हम इसके लिए जहां पत्रकार बंधु चाहेंगे सड़क पर खड़े होने के लिए, एसपी साहब से मिलने के लिए, डी साहब से मिलने के लिए, जिससे चाहेंगे हम साथ चलने के लिए तैयार है। अब जो अपनी महापौर है उसका यहाँ इस पर निगर निगम के अंदर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सुनता नहीं उसकी। उसके पिताजी भी महापौर रहे हैं, वो नहीं कहते हमारी कोई पावर नहीं है। ये मैडम भी कही हमारी पावर नहीं है। मेरा 3.5 साल में तो कभी कहा नहीं पावर है, सब कुछ है, सब कुछ है। देखने तक काम करने से पावर मिलती है। इन्हें एक काम गिनवा दो, 4 साल के अंदर महापौर महोदय ने पानीपत में करा, सारा शहर पैट के खा लिया, सारे शहर में भ्रष्टाचार था और कोई काम नहीं है। जाएंगे फोटो तरवाएंगे, कूड़ा उठा दिया, फोटो उतर गए, हो जय जय बोल कर अपना मतलब निचले सत्र पर काम नहीं किया। ये जो अपना कमिश्नर है ये तो एक मोहरा है। ये जो बड़े लीडर है ना भाजपा के, इन्होंने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये पर्चा दर्ज कराया, मीडिया को डराने के लिए। ये सारा गोलमाल है, ये सब मिले हुए हैं। ये चोरी चकारी का धंधा हो रहा है, नगर निगम को लूटा जा रहा है। 40% लोएस्ट पे जो ठेकेदार करेगा काम, वो आप बता दो क्या काम करेगा। उसके अलावा 20% तो धर्म की इनकी कमीशन है, 2% मेयर की, 1% एमसी की, 1.5% एमई की, 1% जेई की, ऑडिट वाले की, सारी चैन है ये बहुत बड़ी। 20% उनकी कमीशन और 35% लोएस्ट पे लेके वो बेचारा क्या काम करेगा ठेकेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और लगातार पिछले 3 दिन से जिस तरह से प्रकरण चल रहा है, सिटी तहलका के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि कारण एक कि जो अंदर की वीडियो लीक हो जाती है और उसके बाद जिस तरह से अब जो बीजेपी के विधायक हो, मेयर हो, पार्षद हो, वह तमाम जो अधिकारी हो वो बौखलाए हुए हैं और तमाम जो है साथी इस समर्थन में पहुंचे। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो है पूर्व मेयर हैं और ये मुद्दा भी निगम से जुड़ा हुआ है और सुरेश कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आप भी लगातार जो है कमान आपने भी संभाली और आज और आपकी कार्यकाल में क्या फ़र्क देखते हैं और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं अब पत्रकारों पर और चैनलों पर मुकदमे दर्ज होने लगे। आदरणीय पत्रकार बंधु, मैं जो पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराया है मैं उसका खंडन करता हूँ। सबसे पहला एक इन्हें ये हाउस के अंदर मेयर की पावर होती है, किसको बुलाना चाहिए किसको ना बुलाना चाहिए। ये अधिकारियों को तो मोहरा बनाया जा रहा है, वहाँ ना अधिकारियों को कोई पावर है मुकदमा दर्ज करने को। तो मेयर महोदय ने बोला होगा उसको मुकदमा दर्ज करवाओ, ये गलत है। अगर पत्रकार वहाँ अंदर जाते उनकी करतूतों का पता लगता, जनता को, पानीपत की जनता भी हमारे पार्षद और मेयर क्या कर रही है, इसलिए उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। भी कोई पत्रकार नहीं जाएगा, गलत है, ये गलत है। हम इसके लिए जहां पत्रकार बंधु चाहेंगे सड़क पर खड़े होने के लिए, एसपी साहब से मिलने के लिए, डी साहब से मिलने के लिए, जिससे चाहेंगे हम साथ चलने के लिए तैयार है। अपने साथी है बतेरे, जहाँ कहेंगे हम तैयार है। बिल्कुल, आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के अब तो तमाम जो है पार्षद हैं या आपके विधायक हैं, मेयर हैं, तमाम बीजेपी के हैं और उसके बावजूद 2 विधायक लगातार कमिश्नर और जो है अपने मेयर के ऊपर जो है ये कह करके इस्तीफा देते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। 3 लाख रुपए की जो यहाँ पर डायरेक्ट लेकर के फाइल निकाल दी गई। ये तमाम जो पहलू हैं अब उसको देखते हुए पत्रकारों को बैन किया गया था और उसके बाद वीडियो लीक हो गई। इसका अपना पत्रकार महोदय जो अपनी महापौर है उसका यहाँ इस पर निगर निगम के अंदर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सुनता नहीं उसकी। उसके पिताजी भी महापौर रहे हैं, वो नहीं कहते हमारी कोई पावर नहीं है। ये मैडम भी कही हमारी पावर नहीं है। मेरा 3.5 साल में तो कभी कहा नहीं पावर है, सब कुछ है, सब कुछ है। देखने तक काम करने से पावर मिलती है। इन्हें एक काम गिनवा दो, 4 साल के अंदर महापौर महोदय ने पानीपत में करा, सारा शहर पैट के खा लिया। एक्टिवा पे तो जाते हो? हाँ, जगह। तो पहले बोले 100 की स्पीड में एक्टिव जाएंगी, 100 की स्पीड में चलेंगी गाड़ी। तो 100 की स्पीड 5 की स्पीड में गाड़ी चला के दिखाओ, मान लूंगा सारे शहर में। सारे शहर में भ्रष्टाचार था और कोई काम नहीं है। जाएंगे फोटो तरवाएंगे, कूड़ा उठा दिया, फोटो उतर गए, हो जय जय बोल कर अपना
मतलब निचले सतर पर काम नहीं किया, गाड़ियों में बैठ के एसी में बैठ कर काम कर रहे हैं। ये गलत है, ये शहर के जनता का पैसा बर्बाद करने लग रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ बार बार। इनका टाइम जा चुका, 4 साल जा लिए, 1 साल बाकी, 1 साल में कुछ करना चाहते कर लेंगे। जो इनको लोग याद करें, ऐसा कोई काम कर लो। ड्रेन नंबर 1 को पक्का करेंगे, कूड़ा उठाएंगे, कट खलवाएंगे। एक काम तो गिनवाओ पूरे 4 साल के अंदर। मैं चलने से कहता हूँ आपके माध्यम से, एक काम गिनवा दो। महापौर महोदय भी अपना शहर में काम अच्छा काम किया है, सारा शहर बर्बाद करके दे दिया। आज तो लोग पार्षद भी खुद ही कह रहे हैं कि लूट लिया शहर तो को। पार्षद भी तो इनके 26 तक चुने हुए, 3 पार्षद वैसे 29 और 3 हुए। एक मेयर हो गया, एक सीनियर मेयर हो गया, एक डिप्टी मेयर, वो भी नकम्मे। वो तो डायरी तो ठाला है एक्ट की, नकम्मे वो आदमी काम कर कर आज इन फोटो तरवाने अखबार में काम में मतलब नहीं और कुछ नहीं। मतलब गंदी सोच इनकी है पूरे हाउस का कि मैं कह रहा हूँ बात। वो पार्षद अपना मुद्दा उठाते उनकी सुनते को नहीं। मेरे पार्षद है 1-2 जो उनसे अपना मुद्दा उठाते होना जाए, कभी मेरे वार्ड में काम किया जाए, बोलने नहीं दिया जाता। उनको चुप। इसलिए तो वो बैन लगा दिया भी पार्षद बोलेंगे, मीडिया को पता, जनता को पता लगेगा भी ये वार्ड का पार्षद है हमारा। जनता हमारी आवाज़ उठा रहा है, हमारी गली की, नाली की, बिजली की, पानी की, सड़क की आवाज़ उठाई। जो वीडियो लीक हुई है, वीडियो लीक में एक पार्षद पति जब अपने वार्ड की आवाज़ उठाता है तो उसको चुप कर दिया जाता है उंगली से मेयर द्वारा। वो कहते हैं कि वोट लेनी होती है तो पार्षद पति को बुलाते हो, अब काम की कहते हैं तो अन्ना ऑफिस में जाके मिलना। गलत सोच है, गलत सोच है इनकी। मैं बार बार कह रहा गलत सोच है। आने वाले टाइम में इन्हें भुगतना पड़ेगा। बस जैसे लोगों पे वोट ली थी ना, काम में हम काम करेंगे, 100 दिन में एक काम करके दिखाएंगे। 100 दिन कहते तो 4 साल हो गए, एक तो करके दिखाओ। प्रेस वार्ता की आपने कहा कि कमीशन का खेल जो है ऊपर से नीचे तक चलता है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे तो आप? पत्रकार महोदय आप चुप बैठे थे ना, सारे में नाराजी करने के लिए आपको काफ़ी टाइम से चुप बैठे थे। हाथ था, भ्रष्टाचार था, मैं कभी भी मना थोड़ा करे हूँ। कुछ था तो उसका तो 20 गड़ा हो गया। अब देखो ना सारे पार्षदान देखो कितना, कोई कमीशन का खेल चल रहा है, कोई वीडियो आ रही है पार्षदा की। मैं तो 10% लूँगा, मैं ठेकेदार से लूँगा। मतलब 10% जो पार्षद मांगने लग गया, वो भ्रष्टाचार ने कहा होगा। एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी, लोग खड़े रहे गरीब आदमी वहाँ। एक आज की ताज़ा खबर जमा, एक 50 गज का प्लाट था, एक लेडी जब विधवा सवेरे मेरे पास आई जी, हमने आईडी बनवाई थी, उसके बाद रजिस्ट्री करवानी। उन्हें प्लाट लिया था 2014 में, जिसके नाम प्लाट है 20,000 रुपये तो ले गया उस पर, बजी रजिस्ट्री करवाऊँगा। उन्हें आईडी के पैसे जमा करवा दिए, दलाल को दिया। मैं दलाल का नाम पूछने लगा, जी मेरा काम रुक जाएगा, कौन बताती है आपको? मैंने बताने के नाम बोला मेरा काम रुक जाएगा। मतलब 1.5 महीने से चक्री काट रही बट निगम में, उसकी ना प्रॉपर्टी आईडी बनी ना उसकी एनडी से जारी हुई। बिल्कुल प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के तो विधायक हैं, तमाम लोग जो विधायक ये बात कहता है कि नहीं बन रहे, जब विधायक ही इस बात को मानता है कि प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो रोकने वाला कौन है? कमान मेरे को देखो सब में आगे बताऊंगा फिर। जब कमान देख कैसे अफसर अधिकारी काम करते हैं। मेरे टाइम में देखो काम भी किया और जन जन का सम्मान भी करा, काम भी करा, काम करवा के दिखाए। अपना अखबार में फोटो नहीं तरवा, जैसे उतरवाते ना, फोटो तरवाओ, कूड़े के ढेर उठवाओ, आज फोटो उतारेंगे, बस ये काम इनके। बिल्कुल फोटो तरवाने का काम है। तो सोशल मीडिया से पूर्व पार्षद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से आप प्रकरण को देख रहे हैं, लगातार जो है बीजेपी विपक्ष की भूमिका अब बीजेपी ही निभा रही है। कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, ये जग जाहिर है। पूरे प्रदेश में पानीपत का जो निगम है वो सुर्खियों में रहता है और अब ये मामला आया है, सिटी तहलका के ऊपर मामला दर्ज कराया गया। किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं जो सिटी तहलका के संपादक जितेंद्र अहलावत के ऊपर ये पर्चा दर्ज हुआ है, ये बिल्कुल गलत पर्चा दर्ज हुआ है। इसको तुरंत प्रभाव से, आज जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी कांग्रेस वालों ने करी है, इसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल करना चाहिए। अगर ये पर्चा 2-3 दिन में कैंसिल नहीं होता तो हम सारी कांग्रेस, आज तो हमने बहुत कम लोग बुलाए थे क्योंकि जगह का अभाव था, हम बहुत बड़ी मीटिंग करके प्रदर्शन करेंगे अगर 2-3 दिन में ये पर्चा दर्ज कैंसिल नहीं हुआ तो। ये लगता है कि जिस तरह से कमिश्नर द्वारा जो ये लैंग्वेज लिखी गई है, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है या सत्ता का प्रभाव है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो अपना कमिश्नर है ये तो एक मोरा है। ये जो बड़े लीडर है ना भाजपा के, इन्होंने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए ये पर्चा दर्ज कराया, मीडिया को डराने के लिए। जो उस दिन एक प्रकरण हुआ है मीडिया के सामने, कमिश्नर ने ये बोला है, विधायक भी वहीं था, मेयर की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही थी, कि कुछ पार्षद ठेकेदारों के साथ मिलकर टाइलों बेचने का धंधा करते हैं। जब एक कमिश्नर जो वहाँ का कप्तान है
नगर निगम का कप्तान, मेयर और कमिश्नर है, उनके साइनों के बिना तो कोई बिल पास नहीं हो सकता। अगर वही ये कह रहा है कि ठेकेदार और कुछ पार्षद मिलके पुरानी टाइल्स बेचने का धंधा करते हैं, इससे बड़ा वो क्या और क्या प्रूफ देगा जो कमिश्नर खुद एमएलए के सामने दे रहा है, और एमएलए चुप करके अपनी लाचारी बेचारा बैठा वहाँ, और वो कह रहा है कि मेरी 100 लाइटें मैंने भेजी थी कहीं, उसमें से 50 रह गई हैं। जो एमएलए खुद विज साहब कह रहे हैं कि मैंने एक जगह 100 लाइट भेजी थी, उसमें 50 रह गई, 50 लाइटें कहाँ गई? आज तक उन्होंने बताया है कि 50 लाइटें कोई रास्ते में कोई खा गया है, क्या हवा में उड़ गई हैं या कहीं लगाई थी? ये सारा गोलमाल है, ये सब मिले हुए हैं, ये चोरी चकारी का धंधा हो रहा है, नगर निगम को लूटा जा रहा है। 40% लोएस्ट पे जो ठेकेदार करेगा काम, वो आप बता दो क्या काम करेगा। उसके अलावा 20% तो धर्म की इनकी कमीशन है, 2% मेयर की, 1% एमसी की, 1.5% एमई की, 1% जेई की, ऑडिट वाले की, सारी चैन है ये बहुत बड़ी। 20% उनकी कमीशन और 35% लोएस्ट पे लेके वो बेचारा क्या काम करेगा ठेकेदार। कभी आरोप लगते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, अब उस मेयर कह रही है कि मीडिया बैन होनी चाहिए, सांसद कह रहे हैं मीडिया बैन होनी चाहिए, विधायक कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, और उसके बावजूद किसी की चल नहीं रही है। इसको लेकर ये सब देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये सब जो ये मीडिया बार बार आता है कि बड़े नेता, सब कुछ एक जगह से चल रहा है। सारे शहर को समझ है कि ये सारा कुछ कौन करवा रहा है। एक एमसी नगर निगम में सरेआम खड़ा होकर कह रहा है कि आगे से भाजपा को तुम्हारे को कोई वोट नहीं देगा, तुम्हारा तो बेड़ा बीज नाश होएगा। उसने ये बात हमने सुनी, मीडिया वालों ने दिखाई हमारे को। फिर वो एमएलए के साथ घूम रहा है जो ये कह रहा है बीजेपी को आगे कोई वोट नहीं देगा, उसका बीज नाश होएगा, और वो फिर फोटो खिंचवा रहा है जी, आज वो सड़क का उद्घाटन कर रहा है, आज वो कर रहा है। इनके अंदर सब मिली भगत है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, सब मिले हुए हैं, इनका सब पैसे खा रहे हैं। और 40 लोएस्ट पे ठेकेदार जो काम कर रहा है ना, और 20% इनको कमीशन दे रहा है। ये सड़क पाड़ गए, कोई इस पर वो नहीं बिछाया जाता, खाली सड़क 6 रुपये की टाइल पुरानी बिक जाती है, 12 वाली नहीं लगाई जाती है, और बिल पास हो जाता है। ये चल रहा है शहर में सिर्फ। आप में और अब की जो निगम सरकार है और आपकी निगम सरकार में कितना फर्क मानते हैं भ्रष्टाचार को लेकर? सुनो, हमारे टाइम देखो, हम भी 5.5 साल एमसी रहे हैं, कोई एक हमें कह दे कि हमने किसी से 1 रुपया खाया, ना हमारी ऐसी सोच थी, ना हमारे ऐसे नेताओं की सोच थी। हम जिस परिवार के साथ हम लगे हुए थे, उस परिवार का हरियाणा के अंदर डंका बजता था कि ईमानदारी में सबसे बढ़िया शाह परिवार है भाई। इन्होंने आते, हम ऐसे परिवार के साथ जुड़े हुए थे, हम तो सोच भी नहीं रखते ऐसी। और जॉब हो रहा है, जब 40 लाख का ठेका हुआ करता था, डॉक्टर अंसारी के पास होता था, और ये सारे बीजेपी वाले रोज नंगे हो गए प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस लूट के खा गई, शहर को लूट। आज वही ठेका 4 करोड़ रुपए का है। अगर छुट्टियां काट दी जाए ना 4 इतवार, तो 15 लाख रुपए डेली के बनते हैं। 15 लाख रोज की क्या सफाई हो रही है? हमारी महीने में 40 लाख रुपए भी ये रोते थे, और आज रोज के 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है ये पैसा? सब इनमें बटता पैसा। ये जेबीएम कंपनी, इसके घर इतने का पैकेट, उसके घर इतने का पैकेट, सब पैकेट तय हैं। जब स्कूटी है ना, जब स्कूटी रिजर्व में लग जाती है, स्कूटी बाहर निकल आती है। जब वो स्कूटी पे टंकी फुल हो जाती है, फिर वो खड़ी घर हो जाती है। वो जब तक खड़ी रहती है, जब तक वो सूख जाती है, वह खड़ी। जब वो रिजर्व में लगती है, फिर वो बाहर निकल आती है। स्कूटी का आप मतलब समझ रहे होंगे, ये जो कटाक्ष है वो शहर के प्रथम नागरिक के ऊपर सीधे तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं। और आप भी आम जनता से, क्योंकि सिटी तहलका ने प्राथमिक तौर पर जिस वीडियो को जारी किया, अंदर से जो लीकेज हुई है वीडियो की, उसको लेकर कमिश्नर द्वारा सिटी तहलका के ऊपर मामला दर्ज किया गया। आज तमाम जो है पूर्व में पार्षद, पूर्व में मेयर थे, उन्होंने भी आरोप किस तरह से पैसे का खेल चलता है, पैकेट का खेल चलता है, वो सामने रखा है। तमाम जो है खबरें हम आपको सिटी तहलका को डंके की चोट पर दिखाएंगे, और ऐसी वीडियो बार बार आएंगी। और ये तो एक जो मुकदमा है, ये एक पत्रकार का एक ताज होता है, और इसी तरह से हम और भी सख्ती के साथ काम करेंगे। तमाम जगह से इस तरह से लगातार लोग सड़कों पर, वो संगठन हो, पार्टियां हो, या फिर प्रदेश स्तर पर लगातार इस तरह की जो बातें उठ रही हैं, तो तमाम जो है खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।
किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार